आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक अनजान सफर पर निकली वाणी की मुलाकात जब एक सुलझे से बेहद सौम्य व्यक्तित्व के मालिक अविनाश से होती है। क्या अविनाश उसे उसकी सही मंजिल तक पहुंचा पाएगा? आइए सुनते नरेंद्र प्रताप सिंह आरव की लिखी कहानी मनमर्जियां। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज गति से राजधानी एक्सप्रेस अपने गंतव्य को चली जा रही थी। जिस रफ्तार से राजधानी चल रही थी, उसी रफ्तार से वाणी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? एक अपरिचित आवाज से वाणी चौंक गई, जैसे उसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर संभलते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। वो अपरिचित आवाज फिर आई। वाणी एक सांस में पूरी बोतल खत्म कर गई। थोड़ी देर बाद वो अपरिचित आवाज फिर आई, अब आप ठीक लग रही हैं। वाणी ने धन्यवाद देते हुए बोली, आपका धन्यवाद। अपरिचित आवाज फिर आई, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। और आप? मैं वाणी। अविनाश बोला, क्या मैं एक बात आपसे जान सकता हूँ? वाणी ने कहा, क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप इतना घबराई हुई क्यों थी? अविनाश ने जिज्ञासावश पूछा। देखिए अविनाश जी, मैं अपरिचितों से बात नहीं करती। आपने मुझे पानी पिलाया, इसका मैं आपको धन्यवाद दे चुकी हूँ, वाणी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। अविनाश बोला, देखिए वाणी जी, ऐसा है, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपका पी काफी हाई था, और अगर मैं आपको पानी ऑफर ना करता तो शायद आपकी हालत खराब हो सकती थी। और मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इतनी घबराहट की क्या वजह है। वाणी कुछ कह पाती, इससे पहले अविनाश मजाकिया लहजे में बोला, इतनी घबराहट की दो वजह हो सकती हैं, एक या आप किसी का खून करके भागी हैं और दूसरी या किसी के प्यार में घर छोड़कर। वाणी ने बोली, अविनाश जी, आप ज्यादा दिमाग ना खर्च करें, वजहें और भी होती हैं। किसी की परेशानी का यूं मजाक ना उड़ाया करें। फिर आप ही वजह बता दें, अविनाश ने पूछा। अविनाश की जिज्ञासा को शांत करते हुए वाणी ने जो कहा वो सुनते ही अविनाश का चेहरा पीला पड़ने लगा। राजधानी एक्सप्रेस में वाणी की मुलाकात डॉक्टर अविनाश से होती है। डॉक्टर अविनाश के बार बार पूछने पर वाणी ने जो कहा उसे सुनते ही डॉक्टर अविनाश का चेहरा पीला पड़ने लगा। अब आगे। वाणी ने कहा, मी शून्य अविनाश, क्या आप जानते हैं एक अकेली स्त्री का जीवन कितना कष्टों से भरा होता है? क्या क्या सुनना और झेलना पड़ता है, शायद आप कभी नहीं समझ पाओगे। मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं शेखर के साथ शादी करके दिल्ली रहने आई थी। मैंने शेखर के साथ घरवालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। उद्धरण चिन्ह। वाणी ने आगे कहा, शेखर ने मुझे धोखा दिया और 1 महीने पहले छोड़कर चला गया। मैंने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। कल मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसे शेखर के बारे में कुछ जानकारी मिली है और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ, पर मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि कहीं शेखर को कुछ हो तो नहीं गया। वाणी धाराप्रवाह बोलती चली जा रही थी, और डॉक्टर अविनाश के चेहरे के भाव प्रतिपल बदलते चले जा रहे थे, क्योंकि वाणी की खूबसूरती कहीं ना कहीं इसमें दोषी थी। अपने भावों को लगाम देते हुए अविनाश बोला, आप घबराइए नहीं, आपके पति को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद कुछ और वजह हो। वाणी बिफरते हुए बोली, आप सारे मर्द एक जैसे होते हो। आप मुझे कुछ ना समझाएं तो बेहतर होगा। जब दो कनका एक जैसे नहीं होते, तो सारे मर्द एक जैसे कैसे हुए, वाणी जी? डॉक्टर अविनाश ने समझाते हुए कहा। वाणी ने जवाब दिया, अविनाश जी, दो कंकड़ बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते, पर उनकी फितरत एक जैसी ही होती है। खामोशियों को तोड़ते हुए वाणी ने डॉक्टर अविनाश से पूछा, अविनाश जी, आप किस किस्म के डॉक्टर हैं? क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आप लोगों के बिगड़े हुए दिलों को ठीक करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही काम है हमारा। तो कभी किसी का दिल तोड़ा भी है क्या? मैं तोड़ने में नहीं, जोड़ने में एक्सपर्ट हूँ, और ऐसा मैं नहीं, मेरे मित्र कहते हैं। अच्छा, वैसे कितने टूटे दिलों को जोड़ चुके हैं आप? ज्यादा तो नहीं, पर जितने भी जोड़े हैं परफेक्ट चल रहे हैं। और आप क्या करती है?
वाणी जी, मैं एक एमएनसी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। वाणी ने कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी। अविनाश आगे कुछ कह पाता, उसे अपनी बोगी में कुछ शोर सुनाई दिया। राजधानी एक्सप्रेस से अपनी पति की तलाश में निकली मार्केटिंग मैनेजर वाणी की मुलाकात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश से होती है। अपने पति से धोखा मिलने के बाद डॉक्टर अविनाश द्वारा समझाने पर भी वाणी पर कुछ असर नहीं होता तभी बोगी में कुछ शोर सुनाई देता है। अब आगे, अरे इन्हें कुछ हो रहा है, शायद अटैक पड़ा। बोगी में से चंद आवाजें डॉक्टर अविनाश और वाणी के कानों में पड़ी। लगता है आपकी जरूरत आ गई, डॉक्टर, वाणी बोली। अविनाश तुरंत दौड़कर उन आवाजों के पास गया। हट जाइए आप लोग, ऐसे भीड़ ना लगाएं, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इन्हें हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर अविनाश ने बोगी के लोगों को समझाते हुए कहा। और अपना कौशल आजमाते हुए अविनाश ने थोड़ी देर में उस व्यक्ति को नॉर्मल कर दिया। आप तो कमाल के जादूगर हैं डॉक्टर, वाणी ने तारीफ करते हुए कहा। जी शुक्रिया वाणी जी, कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ डॉक्टर? जी जरूर, अविनाश तो बात करने के मौके ढूंढ रहा था। क्या आपकी शादी हो गई? वाणी के इस सवाल ने डॉक्टर अविनाश किसी दुखती रग को छेड़ दी, जैसे बोले, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। एक लंबी खामोशी छा गई। जैसे जैसे राजधानी एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वैसे ही वाणी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर अविनाश इस बेचैनी को महसूस कर रहा था। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? डॉक्टर अविनाश ने वाणी की बेचैनी को कम करने के लिए पूछा। जी कहे, वाणी बोली। आपकी नज़र में शादी क्या है? डॉक्टर अविनाश के इस सवाल के जवाब में वाणी काफी देर सोचकर बोली। निभ जाए तो एक खूबसूरत बंधन, और ना निभे तो सिर्फ बंधन, और आप अपनी भी नजरों का प्रकाश डालें इस पर। डॉक्टर अविनाश ने कहा, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो भरोसे की जमीन पर उगता है, प्यार और विश्वास के पानी से फलता फूलता है, और वक्त के थपेड़ों से मजबूत होता रहता है। और किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें शिकवे की झूठी गांठ ना पड़ने दे, क्योंकि सुई से वही धागा गुजरता है जिस धागे में कोई गांठ नहीं होती है। डॉक्टर अविनाश के इस खूबसूरत से जवाब को सुनकर वाणी बहुत प्रभावित हुई। साथ ही डॉक्टर अविनाश के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैलने लगी। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वाणी ने डॉक्टर अविनाश के चेहरे को पढ़ते हुए बोली। आप शेखर को कब से जानती है? कहाँ मिले आप लोग? मेरा मतलब है कि आप दोनों की प्रेम कहानी कब और कैसे शुरू हुई? डॉक्टर अविनाश के इस प्रश्न के जवाब में वाणी कुछ सहम सी गई। वो मैं, वाणी के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी लखआती हुई आवाज ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। राजधानी एक्सप्रेस से अपने पति की तलाश पर निकली वाणी की मुलाकात डॉक्टर अविनाश से होती है। बातों के सिलसिले के दौरान डॉक्टर अविनाश के एक सवाल के जवाब में वाणी की लखआती आवाज ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। अब आगे, कुछ देर बाद जब डॉक्टर अविनाश हंसी की सैर करके लौटे तो वाणी बिगड़ते हुए बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात कह दी मैंने? डॉक्टर अविनाश बोला, आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही थी और आपका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। वाणी हौले से मुस्करा दी। एक सच बोलूं आपके बारे में? डॉक्टर अविनाश बोला। जी, अब कह भी दें, देखे आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं। वाणी बोली, जो आप दिखाने की कोशिश कर रही है, वो आप हो नहीं। क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह, लगता है मुझे ही सब बताना पड़ेगा। और डॉक्टर अविनाश ने जो बताया वो सुनकर वाणी के पसीने छूटने लगे। तो सुनिए वाणी जी, डॉक्टर अविनाश ने कहा, आप ना तो किसी शेखर को जानती और ना ही आपकी कोई शादी हुई है। और लगता है आप मार्केटिंग मैनेजर भी नहीं हैं। आप अच्छे ज्योतिषी हैं, डॉक्टर साहब। बाय द वे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। वाणी चौंकते हुए बोली, क्या मतलब आप इतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहे थे? और आप मुझे क्या बना रही थी? अविनाश के इस सवाल से वाणी खामोश हो गई, और दोनों काफी देर तक खूब हंसे। वाणी अब खुलकर बोलने लगी, आपने ये सब कैसे जाना? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? उद्धरण चिन्ह, नहीं वाणी जी,
मैं आपको पहले से नहीं जानता। और ये तो मैं आपको बिना सुहाग चिन्हों को देखकर ही समझ गया था कि आप शादीशुदा नहीं हैं, पर लगा कि आप आजकल की मॉडर्न ख्याल की हों, जो शायद इन सबको ना मानती हो। पर जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाई तो यकीन हो गया कि आप अच्छी एक्टर है। उद्धरण चिन्ह। और आपने उस इंसान की मदद कैसी की जिसको हार्ट अटैक आया था? वाणी ने उत्सुकता से पूछा। उसे अटैक नहीं आया था, उसका भी 0.0 बढ़ गया था, जिसे मैंने नॉर्मल कर दिया था। अविनाश ने वाणी की व्यग्रता को दूर करते हुए कहा। अविनाश ने वाणी को समझाते हुए कहा, वाणी जी, आपकी वजह से मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आप इतनी घबराई हुई थी, मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अरे नहीं अविनाश जी, हम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं। वाणी बोली। तो अब आप बता दे कि आप इतनी घबराई हुई क्यों थी? जवाब में वाणी खामोश हो गई। राजधानी एक्सप्रेस में वाणी की मुलाकात अविनाश से होती है। वाणी और अविनाश ने एक दूसरे से अपनी व्यक्तिगत पहचान छुपाए और जब अविनाश ने यह खुलासा किया, तो दोनों अपनी अपनी मनमर्जियों पर खूब हंसे। अविनाश के एक सवाल के जवाब में वाणी खामोश हो गई। अब आगे। वाणी की खामोशी अविनाश को बार बार परेशान कर रही थी। उसने फिर आग्रह किया। तो वाणी बड़ी मासूमियत से बोली, अविनाश जी, मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह? मेरी शादी है, मैं अभी करना नहीं चाहती और पेरेंट्स चाहते हैं किसी के भी पल्ले में बंध जाऊं। भला बिना किसी को जाने आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं? ये पेरेंट्स भी बस अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। तंग आ गई मैं रोज रोज की किटकिट से, इसलिए भाग आई। बड़ी मायूस हो गई है जिंदगी से। लगता है अभी तक आपको समझने वाला कोई मिला नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिल चुका होता तो घर ही क्यों छोड़ती? एक बात कहूं वाणी जी, जी कहें। जिंदगी में हर चीज को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्ता हमें बड़ा ही कठिन लगता है, बहुत मुश्किलें आती है, पर अंत में वही हमारे लिए सही होता है। और गलत रास्ता पहले बहुत सरल होता है पर बाद में मुश्किलों से हमेशा भरा रहता है। ये हमें तय करना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। वाणी मंत्रमुग्ध सी अविनाश को सुनती चली जा रही थी। वाणी जी, लगता है मैं आपको पका रहा हूँ। अविनाश ने कहा। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने तो मुझे बहुत बड़ी उलझन से मुक्त कर दिया। तो मेरी बात आपकी समझ आ गई, कहते हुए अविनाश को एक अजीब सा सुकून मिला। मैं तो लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, पर अगर उसमें अपनों की खुशी ही नहीं होगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? बिल्कुल सही कहा आपने वाणी जी। मुझे सही राह दिखाने के लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और वाणी जी, मैं धन्यवाद तो बिल्कुल भी नहीं लेता, बस ऐसे ही किसी की मुश्किल हल कर देना तो मुझे मेरा धन्यवाद मिल जाएगा। बड़े दिलचस्प इंसान हैं आप अविनाश जी, कभी मौका मिला तो जरूर करूंगी। वाणी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। तो आपकी अगली मंजिल किधर होगी? अगले स्टेशन से सीधा घर। राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। बोगी से निकलते समय वाणी ने अविनाश से कहा, आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजूंगी। पर मैं नहीं आऊंगा। अविनाश से ऐसे जवाब की वाणी को बिल्कुल भी आशा नहीं थी। और वो भारी कदमों से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। राजधानी एक्सप्रेस से अपना घर छोड़कर जा रही वाणी को साथ मिलता है एक बेहद सुलझे व्यक्ति अविनाश का, जिसके समझाने पर वाणी अपने घर वापस जा रही है। अब आगे। आज वाणी को देखने लड़के वाले आ रहे थे, पर वाणी के मन में अजीब सी उलझन चल रही थी। वो कैसा लगता होगा? क्या वो मुझे समझ पाएगा? और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत सवाल उसके मन में चलते रहते अगर उसकी माँ की आवाज उसके कानों में ना पड़ती। लड़के वाले आ गए। वाणी माँ ने चाय लेकर जाने को कहा। झुकी हुई नजरों से सबको चाय सर्व करती हुई वाणी जब लड़के के पास पहुंची, तो लड़के ने अभिवादन करते हुए कहा, वाणी जी नमस्ते। परिचित आवाज सुनकर वाणी ने चौंककर नजरें उठाई तो अपने सामने अविनाश को देखकर हड़बड़ा सी गई।
घबराहट को संभालते हुए बोली, जी नमस्ते। आओ बेटी हमारे पास बैठो। अविनाश की मां ने कहा, तो वाणी उनके पास बैठ गई। वाणी के पिता ने कहा, बेटा कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ लो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं वाणी जी से अकेले में बात कर सकता हूँ? अविनाश ने पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें ऐतराज की कोई बात नहीं। वाणी के पिता ने दोनों को पास के कमरे में भेज दिया। आपको यहाँ का पता किसने दिया और आप तो मेरी शादी में भी नहीं आने वाले थे? वाणी ने कुछ रूठते हुए कहा। अविनाश वाणी की बात का जवाब देने ही वाला था तभी वाणी के पिता अंदर आ गए और वाणी से बोले, बेटी कुछ बताना था। जी कहें पापा। जब तुम घर छोड़कर चली गई थी, अविनाश वही शख्स है जो तुम्हें उसी दिन देखने आने वाला था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसके घर पे ना आने के लिए फोन किया। फोन इसी ने उठाया और ना चाहते हुए भी मुझे सारी बात बतानी पड़ी। इसने कहा, आप परेशान ना हो अंकल जी, मैं कुछ करता हूँ। पर यह बात आप ना तो मेरे घर में और ना ही किसी और से कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि वाणी के विषय में कोई भी उल्टा सीधा बोले। मैं काफी जोर देकर पूछा तो बोला कि मैंने वाणी को फोटो देखकर ही पसंद कर लिया था और नहीं चाहूंगा कि उसकी कोई बदनामी हो। और इसने अपना वादा पूरा किया। वाणी अविनाश की ओर देखते हुए बोली, आप इंसान नहीं देवता है और मैं आपके लायक नहीं, हो सके तो मुझे मेरी नादानियों के लिए माफ कर दें और जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। बोलते हुए वाणी का गला भर आया। माफी तो नहीं मिलेगी, पर सजा जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आपको सारी उम्र मेरी नादानियां सहनी पड़ेगी। सजा मंजूर है आपको? अविनाश ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। वाणी मुस्कुराते हुए बोली, इस नाचीज को ये सजा मंजूर है। तो कब की रखूं शादी की तारीख? वाणी के पिता ने दोनों से पूछा। जिस दिन ये भागने को तैयार रहे। अविनाश जोर जोर से हंसते हुए बोला। वाणी और उसके पिता भी खिलखिलाने लगे।